नमस्कार। क्या कोई ऐसी भाषा हो सकती है जो सिर्फ शब्द न हो बल्कि अपने आप में एक अनुभव हो? एक ऐसी भाषा जिसे सृष्टि की, इस यूनिवर्स की अपनी एक लय माना जाता है। चलिए आज संस्कृत के इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही वो आइडिया है जो आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित भाषाओं में से एक माना जाता है, और यही बात इसे सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बनावट को समझने से। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस भाषा के नाम का मतलब क्या है और आखिर क्यों इसे एक परफेक्ट यानी कि एक परिपूर्ण भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए, इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। संस्कृत का मतलब है परिपूर्ण या बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ, और ये नाम एकदम सटीक है क्योंकि इसका हर शब्द, हर अक्षर एक साफ मतलब, एक जड़ और एक साउंड बैलेंस लिए हुए है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस भाषा के डिजाइन का डिक्लेरेशन है। अब ये है संस्कृत की सबसे कमाल की बात, इसकी ध्वनियात्मक सटीकता यानी कि फोनेटिक प्रिसिशन। जो बोला जाता है ठीक वही लिखा जाता है, और जो लिखा है ठीक वही बोला जाता है। मॉडर्न भाषाओं में अक्सर स्पेलिंग और उच्चारण में कंफ्यूजन होता है ना। जरा सोचिए, अंग्रेजी में टफ, दो और थ्रू स्पेलिंग पैटर्न लगभग एक जैसा, पर आवाजें तीन बिल्कुल अलग अलग। संस्कृत में ऐसा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और जानते हैं, यही जो इसकी खूबी है ना, वो इसे आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी एकदम परफेक्ट बना देती है। यहाँ तक कि नासा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्चर्स ने भी ये पाया है कि इसका जो क्लियर स्ट्रक्चर है वो इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए एक आइडियल भाषा बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होती। आप कंप्यूटर को ऐसा कमांड नहीं दे सकते जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलें, वो काम ही नहीं कर पाएगा। संस्कृत की गणितीय संरचना इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देती है। लेकिन संस्कृत सिर्फ एक, कह सकते हैं, परफेक्टली डिजाइंड भाषा ही नहीं है, ये तो ज्ञान का महासागर है। अब देखते हैं कि ये हमारे प्राचीन विज्ञान और दर्शन की नींव कैसे बनी। आप सोचिए, आयुर्वेद से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मैथ्स से लेकर म्यूजिक तक, भाषा विज्ञान और फिलॉसफी, इन सभी पुराने महान विज्ञानों की जड़ें संस्कृत में ही मिलती हैं। आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, चरक, जिन्हें मेडिसिन का पितामह माना जाता है, और पाणिनि, जिन्होंने ग्रामर को एक नई दिशा दी। इन सभी जीनियस लोगों के जो जबरदस्त काम है वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। और हाँ, पाणिनि की अष्टाध्यायी का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। ये ग्रामर की एक ऐसी मास्टरपीस किताब है जिसके नियम इतने सटीक हैं, इतने एल्गोरिदमिक हैं कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह लगते हैं। और यही वजह है कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी अपनी भाषा की बनावट और नियमों को बनाने के लिए इससे प्रेरणा लेते हैं। सोचिए, हजारों साल पुरानी रचना आज की टेक्नोलॉजी को रास्ता दिखा रही है। और ये प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं में ऐसे शब्द भरे पड़े हैं जिनकी जड़ें संस्कृत में हैं। जैसे मात्र से बना मदर, भ्रातृ से बना ब्रदर और ज्यामिति से बना ज्योमेट्री। ये भाषा एक बहुत बड़े पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। अब आते हैं इसके कल्चरल रोल पर। बात करते हैं संस्कृत की उस भूमिका की, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ एक देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने का दम रखती है। देखिए, पूरे भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं, है ना? लेकिन एक चीज है जो कॉमन है, वो है धार्मिक मंत्र और रीति रिवाज, और वो सब संस्कृत में है। ये एक तरह से कल्चरल ग्लू का काम करती है जो इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद देश को एक धागे में पिरोकर रखती है। ये जो बात कही गई है वो भारत और संस्कृत के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से बताती है कि अगर भारत एक शरीर है तो संस्कृत उसकी आत्मा है, अगर भारत एक संस्कृति है तो संस्कृत उसकी धड़कन है। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, ये इस जमीन की सांस्कृतिक धड़कन है जिसे हर कोने में महसूस किया जा सकता है। तो क्या संस्कृत सिर्फ इतिहास की बात है, एक पुरानी डेड भाषा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि ये आज भी एक जीती जागती भाषा है जिसका दुनिया भर में रिवाइवल हो रहा है और जिसके आज भी कई मॉडर्न इस्तेमाल हैं। इस भाषा का सफर देखिए कितना कमाल का रहा है। वेदों के ज्ञान से शुरू होकर पाणिनि के व्याकरण तक, और आज मॉडर्न यूनिवर्सिटी से होते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तक, संस्कृत ने हर दौर में खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है।
और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। आज जर्मनी, अमेरिका, जापान इन जैसे देशों की टॉप यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ने वालों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। इसे अब सिर्फ एक प्राचीन या धार्मिक भाषा के तौर पर नहीं बल्कि लॉजिक, फिलॉसफी और इसकी साइंटिफिक बनावट के लिए भी पढ़ा जा रहा है। दुनिया भर के स्कॉलर्स इसके तार्किक बनावट और दार्शनिक गहराई से हैरान हैं। और इसके पीछे सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि अब तो साइंस भी है। कई रिसर्च ये बताती हैं कि संस्कृत मंत्रों के उच्चारण से कंसंट्रेशन, मेमोरी और इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है। ओम जैसी ध्वनियों का जो वाइब्रेशन है वो हमारे मन और दिमाग पर एक पॉजिटिव असर डालता है, जिसे आज न्यूरोलिंग्विस्टिक्स के जरिए समझा जा रहा है। संस्कृत में एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार है, वाक ब्रह्म स्वरूपा अस्ति। इसका मतलब है कि वाणी यानी कि हमारी आवाज वो अपने आप में दिव्य है। इसके मुताबिक हर शब्द एक वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है जो हमें इस ब्रह्मांड की लय से जोड़ती है। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये ऊर्जा पैदा करना है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं, क्या भाषा सिर्फ बातचीत का एक टूल है या ये हमारी चेतना और इस ब्रह्मांड के बीच का कोई पुल है? संस्कृत का उदाहरण हमें यही दिखाता है कि ये सिर्फ एक पुरानी भाषा नहीं बल्कि इंसान की चेतना की एक जीती जागती लय है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है।